क्या कुछ कहेंगे? आज आप हिंदू विराट सम्मेलन में मंडोली के अंदर आए। देखिए, आज विराट हिंदू महासम्मेलन इस मंडोली गांव में हो रहा है और मंडोली गांव का बड़ा पुराना इतिहास है। तो आज इस मंडोली गांव के अंदर ये जो हिंदू सम्मेलन हो रहा है, तो पूरे मंडोली गांव के लोगों में बड़ा उत्साह है और पूरी उमंग है। और इसी उमंग और उत्साह के साथ सभी लोग यहाँ इकट्ठा हैं और पूरे गांव ने भागीदारी की है इसमें। प्रोग्राम किए जा रहे हैं, क्या उद्देश्य है? देखिए, इसका उद्देश्य है सिर्फ जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई हम सब एक हैं। एक माला में पिरे हुए सब मोती हैं और इस माला में रंग बिरंगे फूल हैं और इन फूलों की वजह से ही इस माला की खूबसूरती भी बढ़ रही है और तभी ये बहुत सुंदर माला बनी है। लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्या मैसेज है हिंदू की एकता के लिए? मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि जात पात को छोड़ के सिर्फ इस देश के अंदर सभी व्यक्तियों को अपने मन के अनुसार अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा पद्धति करने की आजादी है और सब एकता के साथ समन्वय बना के इस देश के अंदर रहें, समानता हो, भाईचारा हो, प्यार हो और सभी हिंदू एकजुट रहें, इसी भावना के साथ ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कमेटी ने प्रोग्राम कराया है, क्या मैसेज देंगे? मंडोली गांव के सभी सम्मानित नागरिकों का एक कार्यक्रम है, सभी जात के सभी पंथ के लोग हैं, तो सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और ये कार्यक्रम आगे भी ऐसे होते रहे, इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं कहना चाहूंगा, आप जिस मन से काम करें, निश्चित तौर से मंडोली में तो हिंदू एकजुट हो चुका है। एडवोकेट के त्यागी क्या कुछ कहेंगे? मंडोली में हिंदू विराट सम्मेलन किया गया, आप यहाँ पर उपस्थित रहे, क्या कहना चाहिए? हिंदू सम्मेलन पूरे देश में संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर मनाए जा रहे हैं और हिंदू सम्मेलन का एक ही उद्देश्य है, संगठित रहो, सुरक्षित रहो। इस देश को जाति के नाम पे कोई ना बांटे, कमजोर ना करे। देश को मजबूत करने के लिए हिंदू का संगठित होना जरूरी है और यही उद्देश्य है हिंदू सम्मेलन का कि लोगों को जगाना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मेन उद्देश्य है हिंदू को जगाना, संगठित करना, समृद्ध करना, समर्थ करना। हिंदू जगेगा, देश जगेगा। हिंदू समर्थ होगा, देश समर्थ होगा, देश को कोई खंडित नहीं कर पाएगा। यही उद्देश्य है, इसलिए हम हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं। यही कहना चाहेंगे, हिंदू सम्मेलन जो पूरे देश में चल रहे हैं, तो संघ जो 16वीं शताब्दी बना रहा है, तो हम ये चाहते हैं सब छोटे छोटे जातियों में लोग बटे हुए हैं, तो हम ये चाहते हैं हिंदू संघ बने और सब एक साथ जाति पात की करो विदाई, सब हिंदू भाई भाई। मैं एडवोकेट रेखा खन्ना हूँ और डॉक्टर भी। मैं पूर्व विधायक श्री राधेश्याम खन्ना जी की सपुत्री हूँ। आज मुझे इस विराट हिंदू सम्मेलन में सम्मानित किया गया और बुलाया गया। मैं एक बात जरूर इसके बारे में आपको कहूंगी। अभी मेरे से पहले प्रवक्ता ने एक बोला कि हिंदू सम्मेलन खत्म होना चाहिए। मेरा मानना है ये हिंदू सम्मेलन हिंदुस्तानी सम्मेलन में बदलना चाहिए। जाति कोई भी हो, हम जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। हमें ये स्पिरिट लोगों में जागृत करनी है, जिससे लोग अपने आप को सिर्फ भारतवासी समझे, किसी जात से ना समझे जाए और उसे अपने दिमाग में डालें। इसलिए मैं तो बहुत प्रैक्टिकल बात बोलती हूँ और किसी पार्टी को मुद्दा ना रखते हुए अगर हम सिर्फ बीइंग अ ह्यूमन और हिंदुस्तानी होने के नाते बात करें, वो ज्यादा अच्छा है। यही मेरा आपसे मैसेज लोगों को, मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने हिंदुस्तान को, वो कोई भी जात बिरादरी का या किसी भी धर्म का हो, वो अगर हिंदुस्तान में रह रहा है तो वो हिंदुस्तानी है, भारतवासी है और उसे अपने हर दुश्मन से एक होके लड़ना चाहिए, क्योंकि जो भी है ये है तो हिंदू राष्ट्रीय। मेरा नाम प्रमोद जांगीड़ है और मैं मेरा नाम प्रमोद जांगीड़ है, RW अध्यक्ष हूँ मंडोली एक्सटेंशन से पिछले
कई वर्षों से। हिंदू विराट सम्मेलन मंडोली के अंदर आप आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये सम्मेलन तो समाज को जोड़ने के लिए किया जा रहा है कि हम जो समाज अलग अलग वर्गों में बटे हुए हैं वो एक होकर के हम इस बड़े महोत्सव के रूप में हिंदू सम्मेलन बना करके एकता दिखाएं और जग जागरण करें। हिंदू जो आगे आने के लिए जल्दी से तैयार नहीं होता, उसे धर्म के काम पर, समाज के काम पर आगे आने की आवश्यकता है। ये समय है जब हमें एकत्रित होकर के जात पात को भूल करके एक धर्म, एक छत्र के नीचे, एक झंडे के नीचे हमें आना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या कुछ विकास कार्य, क्या कुछ कार्य करे जा रहे हैं? देखिए, देखा जाए तो हिंदू राष्ट्र ही है, एक औपचारिकता है। कुछ लोगों ने षड्यंत्र रख करके इसको जो है ना लोकतांत्रिक देश घोषित कर दिया। जिस देश की जनसंख्या 80% है किसी एक समुदाय की, तो डेफिनेटली वो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अगर ये किसी और धर्म की 80% जनसंख्या होती तो वो उस धर्म का राष्ट्र हो जाता। तो ये तो कहने की बात नहीं है। तो हिंदुओं के साथ में अन्याय हुआ है भूतकाल में, तो उसको सुधारने की आवश्यकता है। और क्योंकि धर्म सभी का, हिंदू धर्म ही पूरे संसार में पहले फैला हुआ था, लेकिन कहीं न कहीं कुछ परिकाष्ठा हुई कि हम सिकुड़ते चले गए। लेकिन भारतवर्ष में 80% जनसंख्या होने के बावजूद आज भी हिंदू राष्ट्र नहीं है जो होना चाहिए। तो मैं तो इसके बिल्कुल समर्थन में हूँ और मैं मानता भी हूँ, भारत को हिंदू राष्ट्र ही मानता हूँ। कुछ नेताओं के षड्यंत्र करने से ये कार्य पूर्ण नहीं हो जाता जब तक नागरिक उसके लिए सहमत ना हो। लोगों को क्या मैसेज आपका? लोगों को मेरा मैसेज यही है कि हिंदू राष्ट्र होने की तरफ चलें और अपने धर्म को आगे बढ़ाएं, सभी धर्मों का सम्मान करें और एकता को बल दे करके राष्ट्र को आगे बढ़ाएं। और परिवार के जिस तरह से आजकल बच्चे गायब हो रही है, लड़कियां गायब हो रही हैं, तो हमें एक दूसरे के बच्चे की तरफ ध्यान देना चाहिए। सामाजिकता में हमें 10 कदम आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे हमारा देश खूब आगे बढ़े और हम देश के लिए कुछ कर सकें।